रात को वो पीछे आप पहाड़ देख रहे हो, वो हम उतर के आए हैं और वहाँ कोई रास्ता नहीं है। आप देख ही रहे हो कैसे चोटियाँ निकली हुई हैं पहाड़ की। उतरोगे ना बस ऐसे ही हम गिरते पड़ते और बस कैसे तैसे पहुँच गए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ यामिनी। आप देख रहे हो मेरे चक्राता की सीरीज़ और मैं अभी मोहाना होम स्टे में ही स्टे कर रही हूँ। एक हफ्ते से मैं यहीं पर हूँ। मुझे इतना पसंद आया कि मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो आपको पता ही होगा जैसे कि कल रात को हम लोग बहुत लेट हो गए थे ट्रैक से। हम लोग मैगी पॉइंट ट्रैक पे गए थे। मोहाना होम स्टे से पीछे गांव से ही रास्ता निकलता है ऊपर टॉप तक, मैगी पॉइंट तक। वहाँ से आपको सनसेट भी बहुत सुंदर दिखता है। तो हम लोग वहाँ ट्रैक करके गए थे। वापसी आते टाइम हम लोग नए रूट से आए थे, बट वो नए रूट पे हम थोड़ा सा भटक गए थे क्योंकि विदु का थोड़ा सा गलत डिसीजन हमें बहुत महंगा पड़ गया। वहाँ से आते टाइम पहाड़, आप जैसे हमने नए रूट पे जो ट्रैक पकड़ा, जो रूट था, जो पाथ बना हुआ था, वो एक टाइम पे इतना ऊपर पहाड़ पे हमें लेके जाता रहा कि हमने सोचा कि हम अगर नीचे डिसेंड करेंगे तो हमें तो शायद अगला दिन हो जाएगा। मतलब हम इतनी ऊपर चले गए थे। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने सीधा, मतलब हमारे साथ जो बच्चा था गांव का, उसी ने हमें बताया, बंटी उसका नाम है, वो यहीं पे ही रहता है पास में। आप कभी चक्राता हो और स्पेशली मोहाना विलेज आप आओ तो मोहाना होम स्टे के जस्ट साथ सामने ही उसका घर है, तो उससे मिलना ज़रूर। तो उसने हमें बोला कि हम लोग सीधा पहाड़ से नीचे उतरते हैं। तो हम लोग भी, हमने सोचा ये तो बड़ा गलत डिसीजन हो जाएगा क्योंकि हम लोग पहाड़ी नहीं है, हम लोग को बिल्कुल आदत नहीं है ऐसे डायरेक्ट पहाड़ से उतरने की जहाँ कोई रास्ता ना हो। तो फिर लेकिन उसका डिसीजन भी ठीक था क्योंकि अगर हम वहाँ से नहीं आते तो शायद हम फंस जाते ऊपर ही। तो हम डायरेक्टली पहाड़ से डिसेंड होना हम लोग शुरू हो गए। और मेरी लाइफ का ये बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस और अल्टीमेट एडवेंचर कह सकते हो आप। मतलब मैं ज़िंदगी में कभी ये एडवेंचर भूलूंगी नहीं क्योंकि डायरेक्ट पहाड़ से उतरना जहाँ कोई रास्ता ना हो और आप समझ ही सकते हो, शाम हो गई, अंधेरा हो गया। ये तो मेरा थोड़ा सा माइंड वर्क कर गया। तो मैंने टॉर्चेस रख ली थी अपने बैग में पीछे और एक नाइफ़ ऑफ कोर्स मैं रखती हूँ हमेशा ट्रैक में। तो वो काम आ गई। अगर वो ना होती ना तो हम पहाड़ पे ऊपर ही फंस जाते। और वहाँ पे जंगल था, खूब घना जंगल था, और पहाड़ से नीचे उतरते उतरते उस पहाड़ पे कोई पेड़ भी नहीं था जिसको हम पकड़ के उतर सकें। डायरेक्ट पहाड़ में आपको मतलब मैं आपको अब दिखाऊंगी कि कैसा पहाड़ था वो। मतलब वहाँ तक एग्जैक्टली नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत दूर है, बट उस आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। तो वहाँ तक चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा था वो, आपको थोड़ा पता लगे कि हम रात को क्या देख कर आए हैं। और आप ये देख ही सकते हो मेरी बाजू पे ना, ये देखो कितने कांटों के निशान है इधर उधर पीछे सब जगह, हर जगह। और ऐसे तो पूरी बॉडी पे हमारे निशान ही निशान है हर जगह। तो हम लोग गिरते पड़ते और बस पता नहीं कितनी बार हम लोग स्लिप हुए। बस ये शुक्र है कि भगवान जी हमारे साथ थे, अदरवाइज़ तो हम लोग एक्चुअली मौत के मुंह से वापस आए। तो चलो दिखाती हूँ आपको वो पहाड़। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ उस पहाड़ के पास जहाँ से हम रात को उतरे थे। और मतलब इतना एडवेंचरस मैंने ट्रैक कभी ज़िंदगी में नहीं किया, शायद ही किसी ने किया हो, क्योंकि इस रास्ते, इस पहाड़ के ना कोई रास्ते नहीं है। तो डायरेक्ट सीधा पहाड़ उतरना, वो भी शाम से रात तक के टाइम, 10 बजे हम पहुँचे थे। तो आप व्यू देखो, अब फिर आप खुद समझ जाओगे। तो आप वो पहाड़ देख रहे हो पीछे, हमने वहाँ से उतरना शुरू किया था। सीधा सीधा पहाड़, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है, उधर से उतरना शुरू किया था। ऐसे उतरते 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 फिर नीचे ऐसे, फिर हम यहाँ पहुँचे थे। और यहाँ से इधर हमारे होम स्टे वाले जो सचिन भैया हैं, वो हमें लेने के लिए आए रात को, क्योंकि 10 बज चुके थे और हमें हमारे पास टॉर्चेस थी, बट यहाँ पे आप देख ही रहे हो कोई रास्ता ही नहीं है, आप कैसे उतरोगे, राइट। तो हम यहाँ से उतरे थे। ये मेरी लाइफ का सबसे ख़तरनाक एडवेंचर था, गिरते पड़ते कांटे लगवाते हुए और बस भगवान का नाम लेते हुए हम यहाँ से उतरे हैं। आप ये देख ही सकते हो। और ये पूरा लेपर्ड एरिया है, ये पूरा पहाड़ आप देख रहे हो। तो इसके पीछे लंबा पहाड़ एक और है जो आपको वहाँ दिख रहा है। तो वहाँ से हम उतरे थे। ये देखने में आपको ऐसे छोटा लग रहा होगा, लेकिन कम से कम आई थिंक 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे हमें उतरने में लगे थे, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, पैर रखने की जगह भी नहीं है यहाँ पे। तो आप कैसे हम उतरे, और कोई पेड़ नहीं जिसको आप पकड़ के उतर सको
तो आप सोच ही लो हम कैसे आए होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ तक दोबारा आई हूँ, नहीं तो हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी वापसी इतना भी आने की, क्योंकि ये एरिया चढ़ना उतरना, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी कहाँ से आई हूँ। और अभी भी मैं डायरेक्ट उस पहाड़ के पास नहीं पहुँची हूँ, क्योंकि वो बहुत आगे है। मतलब चढ़ाई उतराई तो खैर वो तो मैं आपको यहाँ से जितना दिख सकता है उतना दिखा दिया, बट उस पहाड़ तक पहुँचना भी इतना ईजी नहीं है। और अभी आगे भी जाना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ अभी। तो हम रात को वो पीछे आप पहाड़ देख रहे हो, वो हम उतर के आए हैं। ये एक पहाड़ आगे कवर कर रहा है, इसमें से भी आए थे, बट वो जो पीछे आप चोटी देख रहे हो ना, हम रात को वहाँ से उतरे हैं। तो गिरते पड़ते, और वहाँ कोई रास्ता नहीं है। आप देख ही रहे हो कैसे चोटियाँ निकली हुई हैं पहाड़ की, और कोई रास्ता नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। जैसे ये वाला पहाड़ आप मेरे सामने देख रहे हो, तो आप इसमें उतरोगे भी तो कैसे पकड़ के उतरोगे ना, बस ऐसे ही हम गिरते पड़ते और बस कैसे तैसे पहुँच गए। और वहाँ से उतरने में हमें कम से कम नाना करते 3.5 से 4 घंटे लगे, क्योंकि उधर से ऐसे फिर इस पहाड़ ऐसे होते होते फिर इस पहाड़ से ऐसे उतरना, और उधर से भी हम नीचे नीचे उतरते, फिर इस पर चढ़े फिर उतरे, तो हमें बहुत टाइम लग गया। और ये बहुत रिस्की है, आप लाइफ में कभी भी ट्राई मत करना। जब तक आपको ट्रैक का रूट कंफर्म ना हो ना, आप कभी भी नया रूट मत पकड़ना। हमने तो ये बहुत बड़ी गलती करी थी। ये घर आप देख रहे हो, ये पूरा पहाड़ काट के ही पूरा का पूरा ये घर बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ भी ऐसी। तो यहाँ से हम पीने का पानी लेते हैं, इतना ठंडा और इतना फ्रेश नेचुरल स्प्रिंग वाटर। तो अब हम जा रहे हैं चक्राता की मार्केट एक्सप्लोर करने और चिरमिरी सनसेट पॉइंट। तो तब तक आप रास्ते का व्यू देखिए और एंजॉय कीजिए। हेलो, हाय। लंगूर कैसे बैठे हैं? तो गाइस, आप फॉरेस्ट की आवाज़ सुन रहे हो, कितनी अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स की और बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये पहुंच गए हैं हम चक्राता की मेन मार्केट में। यहाँ से आके ये क्या है वेलवेट ब्लैक में, ये ढाटू है। ये यहाँ के लोग हैं ना जो, वो इनको यहाँ पे सिर पे बांधते हैं। अच्छा, ये सर पे बांधा जाता है। तो ये तो विंटर्स में बांधा जाता होगा, बिकॉज आई थिंक ये प्योर वेलवेट का है ना। नहीं, आजकल भी यहाँ इतना गर्म वैसा है नहीं, ये चल जाता है। अच्छा, तो ये भी है, कॉटन में भी है। कॉटन में। सो
सो ये हम पहुंच गए हैं चानास फूड कोर्ट, चक्राता का सबसे फेमस एंड सबसे बेस्ट मोमो पॉइंट। What are you taking? Momos. So ये है चानास का रेस्टोरेंट कैफे। We have taken these momos. 2-5 इनकी गैलरी भी है, चलो गैलरी में दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे ना ऐसी क्यूट क्यूट सी चीज़ें बहुत ही पसंद है, तो देखते हैं क्या क्या है इनके पास। So guys, you can buy stuff from here. It's a gallery. You'll find all boho kind of stuff. Yeah. These are the pickles they have. पुराने वाले पंखे. Lovely. हमने भी अपने घर के लिए एक बहुत ही सुंदर सा वुडन आर्ट पीस पैक करवा ही लिया यहाँ से। हमने सोचा कुछ हमारे पास भी तो चक्राता की याद होनी चाहिए। हेलो। So you are the owner, right? Yes. So he's the owner. What's your name? मेरा नाम दिनेश चांदना है। Okay. और मेरा जो रेस्टोरेंट है नीचे चांदना फूड कोर्ट, ये मैं 2006 में ओपन किया था। Okay. और एक गैलरी जस्ट मैंने अक्टूबर में ओपनिंग करी है। Okay. Nice gallery. कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, बस सच अ ब्यूटीफुल गैलरी, मतलब इतना इतना सब कुछ है यहाँ पे। थैंक यू। नाइस। मुझे ऐसी हैंडमेड जूट चप्पल्स ना बहुत ही पसंद है। मैंने लास्ट टाइम ना मनाली में देखी थी। सो ये चप्पल, फ्लोरेसेंट कलर चप्पल्स, दीज आर मेड ऑफ रोप, जूट रोप। दिस इज नाइस। ये तो अब हम सनसेट देखने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि सनसेट बस कुछ ही देर में होने ही वाला है। तो यहाँ से आपने नीचे ना जाके ऊपर जाना है, चिरमेरी पॉइंट सनसेट के लिए। ये तो चक्राता का टूरिस्ट पॉइंट ही है, बट कितना सुंदर है, इतना खुला खुला। होम स्टे के जो ओनर है ना अजित भैया, वो कह रहे हैं और आगे लगाओ, आगे लोग ही नहीं मिलेंगे, खाली मिलेगा बिल्कुल। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं चिरमेरी पॉइंट, चिरमेरी सनसेट पॉइंट। आप यहाँ से व्यू देखो, अमेजिंग व्यू है। तो यहाँ लगा दी है हमने अपनी गाड़ी। ये रहे विदू, और वहाँ पे शायद कोई फंक्शन हो रहा है दूर। ये है चिरमेरी पॉइंट। अब हवा की आवाज़ सुन रहे हो, कितनी तेज़ हवा आ रही है यहाँ पे। व्यू देखो यार, कितना सुंदर है और कितना ही पीसफुल है। सीरियसली मेरा मन कर रहा है कि बस मैं नाचती रहूं, उड़ती रहूं और यहीं हमेशा के लिए बस जाऊं।
आप लोग क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी चलो, सनसेट होने ही वाला है बस। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता ही है कि मैं कितनी बड़ी सनसेट लवर हूँ, और जो लोग नहीं करते वो भी जाके कर लो, उन्हें पता लग ही जाएगा मुझे क्या क्या पसंद है। सनसेट देख लिया है, सनसेट बहुत ही सुंदर था। तो वी आर गोइंग बैक फ्रॉम हियर एंड वी आर डायरेक्टली गोइंग टू मार्केट अगेन। पहले मैं लोगों को देख के बोलती थी इनको डर नहीं लगता रात को अंधेरे में पहाड़ में चलते हुए, अब तो मुझे ही नहीं लगता भाई, पूरे अंधेरे में पहाड़ उतर गई मैं। उसके बाद डर क्या होता है मुझे पता ही नहीं है अब। भाई हम दोबारा से मार्केट जा रहे हैं और चांदनास के मोमोज दोबारा से खाने जा रहे हैं, और भी देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है। तो चलो घुमाती हूँ आपको मार्केट और दिखाती हूँ क्या क्या है। और वहाँ रुके हैं बुरांश का जूस लेने के लिए, कुछ बॉटल्स घर के लिए भी लेके जाते हैं क्योंकि वो मेरा फेवरेट जूस है। तो ये है वो जगह और ये है वो शॉप जहाँ से हम बुरांश का जूस लेने के लिए आए हैं। तो फाइनली हम दोबारा से पहुँच गए हैं चांदनास फूड कोर्ट। तो चलिए आप भी मेरे साथ, खिलाती हूँ आपको भी मोमोज और भी पूछते हैं क्या क्या है इनके पास। चक्राता वाला राजमा राइस है, सैंडविचेस है, ग्रिल बस, ये कोई बहुत बड़ा मेन्यू नहीं है। तो ये है हमारे वेज मोमोज रेडी हो रहे हैं बस। ये यहाँ के सबसे फेमस मोमोज है। सो हम लोगों ने यहाँ पे मोमोज ऑर्डर किए हैं, वेज मोमोज। हमने यहाँ पे वेज मोमोज ऑर्डर किए हैं। यू विल सी दिस। साथ ही में बेकरी भी बनी है, केक्स या पेस्ट्रीज खानी हो तो यहाँ से भी आप लोग खा सकते हो। तो हम दोबारा से मार्केट आ गए हैं घूमने। यहाँ पे हेडबैंड्स हैं, कैप्स हैं, ये सारा वुलन स्टफ है। शाम को यहाँ पे ठंड हो जाती है ना। मफलर्स हैं, कितने सुंदर सुंदर मफलर्स है यार। तो ये सब सामान है भाई, देख लो। तो भाई यहाँ जम्मू वाले राजमा भी हैं,
वैसे चक्राता के राजमा बहुत ही फेमस हैं, बटर बीन्स हैं, पहाड़ी राजमा है, ये राजमा सबसे ज्यादा फेमस है चक्राता में। ये सब चीजें यहाँ मिलती हैं। और देखते हैं ये जूसेस पड़े हैं, इसमें बुरांश का जूस भी है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, बट हमने शुगर फ्री वाला बुरांश का जूस बनवाया है। गुलेल याद है आपको, बचपन में खेलते थे? ये भी है भाई, बड़ी पुरानी पुरानी चीजें हैं यहाँ पे तो यार। ये मफलर सुंदर लग रहा है ना मेरे पे। तो ये है खुमानिया और आगे देखो ये मैंगो, पपाया, सब कुछ है यहाँ पे। छोटे छोटे ये आलू बुखारे, छोटे छोटे से। तो यहाँ पे आपको सारे फ्रूट्स और वेजीज सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा। तो ये बिल्कुल चक्राता मार्केट के नीचे ही जो मेन चौक है वहाँ पे है ये शॉप। ये देखो, तो हम लोग भी खुमानी और मैंगोज ले रहे हैं। राजू भाई मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। राजू भाई थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? सो विदु यहाँ से ना मैंगोज ले रहे हैं। मैंगो का साइज देख रहे हो? अच्छा ये पपाया है ना बीच में। आई थॉट मैंगो इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आलू बुखारे छोटे छोटे से। खीरे देखो, साइज देखो खीरे का कितना बड़ा है। बढ़िया वाली खुमानिया ये कितने रुपीस केजी है? कितने रुपए किलो है ये? 50 रुपए किलो। तो हम ये वाली ले रहे हैं। और अब घी का साइज देखो, मतलब ये एक घी आना मेरे ख्याल से 10-12 लोग खा लेंगे हमारे खानदान में। तो भाई करेले, कितनी फ्रेश सब्जी आती है यहाँ पे। एक पीछे से आटे का गट्टा लेके आएगा 50 किलो का। तो ये एक नई चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, ग्रीन प्लम। तो हम लोग ये भी ट्राई करेंगे कि कैसा इसका टेस्ट है। रेड तो मैंने देखा था बट मैंने कभी ग्रीन फर्स्ट टाइम देखा है। तो हम जाते हुए अगर हमें टेस्टी लगा तो हम ये भी ज़रूर लेंगे। तो यहाँ से आते हुए हम दोबारा पानी भर रहे हैं। इतना फ्रेश पानी आ रहा है ना ये स्ट्रीम का, और इतना टेस्टी पानी है ना, मज़ा आ गया यार पी के। मून के नीचे बैठ के बात लोग, वाह वाह मज़ा आ गया। हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।